आइए हम लोग अपने इस दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। प्रभु ने एक बहुत ही अच्छा दिन हमें प्रदान किया है और ये दिवस जो हमें दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए इस संसार को प्रेममय, शांतिमय और प्रभु की कृपा से भरपूर बना दे। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे हृदय में, हमारे मन में, मस्तिष्क में कई प्रकार के भाव हैं, भावनाएं हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के उद्देश्य हैं, मकसद है और हम चाहते हैं कि ये मकसद और ये उद्देश्य प्रभु की कृपा से हम पूरे अपने जीवन में कर पाएं और इसलिए हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, पग पग पर हमें कई प्रकार की मुश्किलों का, कठिनाइयों का और परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु की कृपा से, प्रभु की शक्ति से, प्रभु के सामर्थ्य से हमारे हर कार्य संपन्न होते हैं। जब हम लोग प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु की वाणी पर, प्रभु के वचन पर ध्यान देते हैं, प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं और प्रभु के साथ जुड़े रहने की लालसा जब हमारे जीवन में पैदा होती है और जब हम लोग प्रभु को आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम प्रभु की राहों पर चलते हैं और प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ रहता है। वचन हमें बताता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हर बात जो असंभव लगती है उसको संभव करते हैं। जब हम लोग पूर्ण रूप से उसमें विश्वास रखते हैं, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, जब हम लोग उसके वचन का संरक्षण लेते हैं और उनके वचन के द्वारा संचालित किए जाते हैं और जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हम लोग पापमय जीवन को अलविदा कहते हैं और अपने जीवन को शुद्ध बनाते हुए, पवित्र बनाते हुए, पाक बनाते हुए प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं। हम लोग जैसे ही आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने हर अनुभव को, अपने हर अपेक्षा को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने मकसदों को, अपने उद्देश्यों को और जो भी हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और जो भी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसकी मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें। प्रभु हमें क्या कहते हैं? थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें मन की शांति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर दूंगा और मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम घबराए नहीं, डरे नहीं, लेकिन मेरी राहों पर हमेशा चलते रहें। प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। प्रभु तो हमें आश्वासन देते हैं कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, डरिए नहीं, भयभीत ना हो जाइए, मेरे मार्गों को अपने जीवन में अपनाइए और मेरे वचन को अपनाइए, मेरे वचनों पर ध्यान दें और मेरा अनुसरण करें
ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। हम तभी अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं जब हम लोग आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आज हम क्या क्या करना चाहते हैं, आप एक नोटबुक लेकर उसमें लिख सकते हैं क्या क्या करना चाहते हैं, और जो आप कर सकते हैं उसको पहले रखें अपने मन में, अपने हृदय में। जो आसान बातें हैं जो आप कर सकते हैं, और फिर दूसरी जो श्रेणी होगी कि जो आप और प्रभु दोनों मिलकर कर सकते हैं, उसकी एक सूची बनाएं। और तीसरी बात है, ऐसी बातें होंगे जो आप नहीं कर सकते हैं, केवल प्रभु ही कर सकते हैं, और प्रभु के चरणों में उन्हें समर्पित करें। और जो प्रभु कर सकते हैं वो केवल वही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ बातें जो हम नहीं कर सकते हैं, हम प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करें, और यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू ही सर्वस्व है, तू ही सर्वज्ञ है, तू ही सर्वज्ञानी है, तू ही सर्वेश्वर है, तू सर्वस्थान में उपस्थित है, तू ही ये कर सकता है। मैं एक इंसान होने के नाते इसको पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, इस दिन की शुरुआत करें प्रभु की आशीषों से, प्रभु की बरकतों से, प्रभु के चरणों में समर्पण से। और जो भी हमारे जीवन में होता है, जो घटनाएं घटती हैं, उनको स्वीकार करते हुए, प्रभु की जय जयकार करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु का आभार प्रकट करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें। और मैं समझता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि प्रभु के संरक्षण में आपका जीवन सुरक्षित है। प्रभु के संरक्षण में आपका जीवन सही दिशा की ओर जा रहा है। प्रभु के संरक्षण में आप मन की शांति और जीवन में प्रेम और प्यार का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु के संरक्षण में आप अपने जीवन को सही अभिप्राय, सही अर्थ दे सकते हैं। इसलिए प्रभु के संरक्षण में रहें, जीवित रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव रखें, और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय, और अपने जीवन को एक शांतिमय बनाएं। यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरा विश्वास है। प्रभु आप सबको अपनी आशीष प्रदान करे।